हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। मैं 2015 से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ। रास्ता चल रहा था लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि जा कहाँ रही हूँ। शीतल दी मैंने रेकी सिखाया, आज मास्टर रेकी कर रही हूँ और लामा फेरा में अपनी हीलिंग से रही हूँ। लामा फेरा बहुत 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 अच्छी हीलिंग टेक्निक है जो सिर्फ पेशेंट को हील नहीं करती, उसके अंदर की ऊर्जा को ही बदल देती है। लामा फेरा जैसे नाम से ही पता चलता है, लामा जो लोग बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्हें लामा कहा जाता है। फेरा जो बुद्ध की शक्तियों का आपके आसपास घूमना, उनकी शक्तियों को, उनकी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करना, ये लामा फेरा है। बहुत पुरानी हीलिंग टेक्निक है ये, 2500 साल पुरानी। पहले सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं तक ये टेक्निक सीमित थी, अब लेकिन इंडिया में भी आ चुकी है। मैंने रेकी और लामा फेरा दोनों से हीलिंग करके देखा। रेकी बहुत बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत फायदा होता है, लेकिन लामा फेरा मैंने अपने उन पेशेंट्स पे हमेशा आजमाया है जहाँ पे कोई हीलिंग टेक्निक काम नहीं कर रही होती। स्पेशली छोटे बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब हैं या बहुत अच्छे से चल रहे थे, सब कुछ उनकी जिंदगी में बहुत बढ़िया से हो रहा था, लेकिन सडन कुछ डिप्रेशन हो गया। आजकल तो बच्चे स्ट्रेस भी बड़ी जल्दी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद धीरे 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 करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, लोगों से बातचीत करना बंद कर देना, अपनी दुनिया में इन्वॉल्व हो जाना। और मैंने लामा फेरा स्टार्ट किया उनके ऊपर। लामा फेरा में हीलिंग हम नहीं करते, वैसे तो कोई भी हीलिंग में हम खुद नहीं करते, हम सिर्फ चैनल होते हैं, लेकिन लामा फेरा में हम बुद्ध को बुलाते हैं और हीलिंग वो करते हैं हमारे माध्यम से। लामा फेरा के सिंबल्स के अंदर 4.5 लाख मंत्रों की शक्ति है। लामा फेरा हीलिंग करते हुए मैंने अपने आप को उस मोड में पाया कि मैं ध्यान में भी हूं और मैं हीलिंग भी कर रही हूं। वो आते हैं, अपने ही बच्चों का उपचार अपने आप करते हैं और सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। ऐसे केसेस में जहां पे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट खुद भी तैयार नहीं है अपनी हीलिंग करवाने के लिए, ऐसी जगह पर लामा फेरा का रिजल्ट अमेजिंग रहा है। और सिर्फ 1-2 केसेस नहीं है, बहुत 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 सारे केसेस हैं और हर बार वो एक नया ही एक्सपीरियंस करा के जाते हैं। इस हीलिंग प्रोसेस के अंदर हम अपने आप को जब बुद्ध के साथ जोड़ लेते हैं तो हम खुद ही बुद्ध बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्ध मौजूद है, हर किसी के अंदर बुद्ध मौजूद है। मैं सुबह से आप लोगों के सेशन सुन रही हूँ, बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्ञान भी बढ़ रहा है। लेकिन मैंने एक चीज जरूर महसूस की कि हर एक इंसान के अंदर बुद्ध है, सिर्फ उसे जागृत करने की जरूरत है। बुद्ध एक नाम नहीं है, बुद्ध एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर है और बस हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। मैं मेडिटेशन में सबको बताती हूँ कि हमारे अंदर, जैसे हमारे मम्मी पापा जब भी प्रॉपर्टी बांटते हैं ना तो अपने बच्चों को बराबर बराबर देते हैं, तो भगवान जी ने भी ना हम सबको शक्तियां बिल्कुल बराबर दिया, इक्वल दी है, हर एक इंसान के अंदर है, बस सोई हुई है, उन्हें जगाना है। जगाने का सबसे आसान, सबसे इजी मेथड है मेडिटेशन। और
लोग अलग अलग तरह से मेडिटेशन करते हैं। 2015 से मेडिटेशन करते करते मैंने मेडिटेशन के इतने रूप देखे हैं ना कि आज की डेट में मुझे ना कोई कमेंट्री समझ में आती है, ना मुझे कोई म्यूजिक समझ में आता है। बस मैं बैठती हूँ हीलिंग करने और मैं गई। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कितने घंटे से हूँ। और सिर्फ इसमें दूसरे पेशेंट की हीलिंग नहीं होती है, इसमें हमारी खुद की हीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि हम जो है वास्तविकता में हमारे अंदर से कुछ और नजर आ रहा है, कुछ और ही बनता जा रहा है। आपकी वाणी में पावर आ जाएगा, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको ये फील होगा कि कुछ है जो अंदर से ना बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, आपको को भी और दूसरों को भी। कोई कुछ लामा फेरा के बारे में जानना चाहेगा? Yes, please. बोलिए। How does it work? लामा फेरा एक हीलिंग टेक्निक है जिसमें हम बुद्ध की शक्ति का आवाहन करते हैं, मतलब उनको खुद बुलाते हैं और सिर्फ उनको बुला के अपने पेशेंट को छोड़ देते हैं उनके सामने। आगे बुद्ध जाने और उनका काम जाने। और वो जो करते हैं ना वो माइंड ब्लोइंग होता है। मेरे पास एक छोटे बच्चे का केस आया था, छोटा नहीं कह सकती, बीकॉम फर्स्ट ईयर का था। अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, सडन पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुई, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उसके मदर फादर भी, मतलब उनको ये हीलिंग समझ में नहीं आती थी। उसकी मदर ने मुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरीके से ना इसे डॉक्टर के पास जाना है, लेके जाना, कैसे लेके जाए, क्योंकि पहले उसने कमरे में बंद किया खुद को, मोबाइल चलाता रहता था, फिर मोबाइल भी बंद कर दिए, फिर धीरे धीरे करके खाना बंद किया, फिर मोबाइल भी तोड़ दिया। अग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था और इस लेवल पे वो हीलिंग आई थी मेरे पास। बुद्ध पे भरोसा करके स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके टाइम लगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और मुझे सुन के इतनी ज्यादा खुशी जब उसकी मदर ने बोला कि वो खुद स्कूटी चला के डॉक्टर के पास गया है और दवाई लेके आया है और मेडिसिन खा रहा है। अब इवन दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपने करियर को लेके भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लामा फेरा में, 100% सरेंडर। अपने लॉजिक नहीं लगाने, अपने कोई क्लोज नहीं करने। जहां डाउट करोगे, जहां लॉजिक करोगे, वहां मैजिक हो ही नहीं सकता। और मैजिक देखना चाहते हो तो ट्राई करो।